हेलो बच्चे लोग, बताइए क्या हाल चाल, सब बढ़िया। हाँ, तो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आप लोग? देखो ऐसा है कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो जब तक पूरा स्टडी नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। और आज हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग, यानी कि पिछले क्लास में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया था, है ना। तो मैं इसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाऊंगा, उसी को, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को। और आज मैं इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी आज का लेक्चर होगा वो फुल्ली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मतलब कहने का कि हम लोग आज जो भी पढ़ेंगे वो पूरा एक न्यूमेरिकली अप्रोच्ड मेथड होगा। मतलब कि आप समझ ले कि थ्योरी एज ए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, फिर से एंजॉय करोगे, पूरा सेशन कंप्लीट देखना, है ना। पक्का मेरा गारंटी है कि कुछ ना कुछ आप जितने भी वीडियो देखे होंगे या फिर कहीं पढ़े होंगे, है ना, उससे आप कुछ डिफरेंट फील करेंगे और यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करें। तो चलो, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में एक जनरल डेरिवेशन यानी कि एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे किया था, और एक फिर उसके बाद मैं किसी एंगल पे डिफाइन किया था, है ना। तो मैं चाहूंगा पहले लिख लूं। तो सपोज करो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। यहाँ पे चार्ज कितना था, -q। यहाँ पे चार्ज कितना था, +q, है ना। और देखा जाए तो ये जो है इसका क्या था, एक्सिस था। और यहाँ पे क्या था, इसका सेंटर था। और ये कौन सा लाइन था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सेंटर से पास कर रहा था, है ना। इसको बोलते थे इक्वेटोरियल लाइन, है ना, याद होगा। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो बी, है ना। ये क्या है बाबू, बताओ तो मेरे। तो एक्सिस है किसका, डाइपोल का। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्या था, तो इक्वेटोरियल लाइन था। इक्वेटोरियल लाइन किसका भाई, डाइपोल का। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मेरा कोई पॉइंट यहां पे था, पी पॉइंट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी था यहाँ पे। किधर की तरफ था, इधर की तरफ था ना, इस तरफ था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करता हूं, ये हमारा अगर एक्स एक्सिस मानता हूं और इसको क्या मानता हूं, अगर वाई एक्सिस मानता हूं। और सपोज करो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है आर, है ना, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर पे, तो इधर की तरफ था कि नहीं था। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, एक्सिस की बात मैं कर रहा हूं, है ना। यहां से डिस्टेंस कितना ले रहा हूं, आर। ये भी यहां से डिस्टेंस कितना ले रहा हूं, आर। समझ रहे बात को। तो ईपी की वैल्यू कितनी आई थी, याद है तुम लोगों को। तो ये आया था 2 इंटू डाइपोल मोमेंट और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। और यहां पे अगर डायरेक्शन लेना है तो आई लगा दीजिए, यानी कि पॉजिटिव एक्स के तरफ नहीं। और उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर कितना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर पे था, है ना, वो कितना था भाई, तो P और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। और यहाँ पे -i, यानी कि इस डायरेक्शन में था। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तुम लोगों को यहां से दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये क्या है एक दूसरे से, यानी एक्सिस वाला जस्ट इसका दुगना है कि नहीं, बताओ मेरे को। तो अगर मैं बात करूं तो ईपी और अपॉन ई आर, मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किस जगह पे, एक्सिस वाले पे कितना होगा, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, इक्वेटोरियल वाले पे। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स अगर बात करना हो ना, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तब क्या हो जाएगा भाई, सर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर जो होगा, तो जस्ट देखो दोस्तों, अगर ये इस तरफ है, इस तरफ है ना, तो माइनस साइन देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ईपी इज इक्वल टू -2 इंटू ई आर, और लगा देंगे ऊपर कौन सा साइन, वेक्टर का साइन लगा दिए ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर किए, है ना, मैग्नीट्यूड को कंपेयर किए, कितना है 2। लेकिन यहाँ पे किसको कंपेयर किए, वेक्टर को कंपेयर किए नहीं। तो क्या है भाई, जस्ट अगर ये इधर की तरफ है तो ये किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो ये आने की 2 टाइम्स होता है। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस r नहीं हो करके अगर ये r1 होता और ये r2 होता, तब फिर क्या होता, तब क्या हो जाता। मैं इसी को मॉडिफाई करना चाहता हूं, है ना, क्योंकि फिर से एक बार मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं, है ना।
तो बताओ तो मेरे को, ये पहले उतार लेना कि ये भाई 2 टाइम्स होता है कब, जब दोनों का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, यानी कि दोनों आर आर हो। तो अब बोल रहा है क्या कि इफ डिस्टेंस इज नॉट सेम, है ना, यानी कि इफ डिस्टेंस जो है इज नॉट सेम, और उसके लिए फिगर ये वाला मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो ये कार्बन है, तो ईपी की जगह पर क्या लिखेगा तुम लोग, ईपी इज इक्वल टू, तो लिखेंगे 2 इंटू पी और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 का क्यू, और सिंबल क्या होगा I, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट R यानी इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, जल्दी बताइए तो मेरे को। तो हो जाएगा सर P और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 का क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस I। अब अगर मैं बात करूं ER और अपॉन EP और अपॉन ER की, तो वैल्यू कितना लिख सकते हो भाई, बता सकते हो मेरे को तुम। हाँ बिल्कुल, तो इतना अपॉन इतना करना पड़ेगा। तो ये अगर इतना अपॉन इतना कीजिएगा तो 2p/p है ना, तो 2p इतना और उतना बाई इतना है ना, तो 2p क्या आ जाएगा 2 इंटू, जरा देखो तो सही लिख रहा हूं, हाँ तो क्या आ जाएगा मेरे को बताइए तो, 2p, तो 2 इंटू यहाँ पे R2 अपॉन R1 का होल क्यूब, सही है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा। चलिए ये हो जाएगा मेरा, है ना। और क्या हो जाएगा जी, ईपी वेक्टर के टर्म में इज इक्वल टू -2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल क्यूब इंटू ER। समझा रहे बात कि नहीं, ये क्या है समझिएगा, जब हमारा डिस्टेंस ये कितना है R1 है, और जब ये डिस्टेंस कितना है R2 है, ठीक है ना। तो अगर ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या कि EP की जगह पर जहां पे R था वहां पे क्या लिख दिए R1 का क्यू, और जहां पे R था वहां क्या हो जाएगा R2 का क्यू, यानी इसके लिए, है ना। और अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो 2p/4 पाई एप्सिलॉन R1 क्यू और अपॉन p/4 पाई एप्सिलॉन R2 क्यू। तो अगर डिवाइड करोगे तो 2p/p इंटू 4 पाई एप्सिलॉन R2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1 क्यू। तो भाई 4 पाई एप्सिलॉन गया, p से p गया, तो 2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल क्यूब, यही ना आएगा। तो ये हमारा जो है ये रिलेशन याद रखिएगा कि अगर आपको डिस्टेंस अलग अलग जगह पूछे तब आप इसको बता सकते हो, है ना। कि मान लो तुमको पूछ दे कि भैया ये जो है ना 2 सेंटीमीटर है, या अगर ये R है तो ये 2R है, या फिर ये 2R है तो ये अगर R है, तो आप जो है कि R2 की जगह पर R1 की जगह पर आप रख सकते हो और डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन किसके लिए, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस एंड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर है। अब आगे हम लोग चलते हैं इसी में और आगे बढ़ते हैं भाई, क्या देखो तो जरा सा बताओ मेरे को तुम। अब इन जनरल चलो, तो इन जनरल ये था डाइपोल -q + q, है ना, और ये इसका सेंटर था, और यहां से कोई r डिस्टेंस पे एक पॉइंट था p, और ये क्या था वैल्यू थीटा, याद है ना, ये वैल्यू कितना था थीटा था, है ना। तो यहाँ पे EP की वैल्यू कितनी थी, तो EP की वैल्यू अगर याद होगा आपको तो कितना था p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, और उसके बाद √3 cos स्क्वायर थीटा +1 था, यही था ना, याद कीजिएगा। तो अगर बात करें, है ना, कि फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो तो भैया ये cos स्क्वायर थीटा जो है क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो थीटा क्या होना पड़ेगा 0। तो इसीलिए कहां होगा थीटा इक्वल टू 0, यानी कहां पे होगा, तो ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, समझना है बात को। एक्सिस पे यानी कि ई एक्सियल जो होता है, ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा अब ये देखो कि फॉर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इस cos स्क्वायर थीटा को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा।
अब मिनिमम मुझे बताओ, आप लोग समझदार हो, ये कभी निगेटिव हो सकता है? क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है ना। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो 0 हो सकती है। 0 कब होगी भाई इसकी वैल्यू? तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी कहां पे होगा? ऑन इक्विटोरियल लाइन, यानी कि ई इक्विटोरियल जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। यानी कहने का ये मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होता है, यानी कि ये हमारा डायपोल का ये एक्सिस है, एक्सिस पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे होगा, वो मैक्सिमम होगा। और इक्वेटोरियल लाइन अगर जिसको मैं बना दूं, ये इक्वेटोरियल वाला लाइन बना दूं, है ना, क्योंकि थीटा यहां से 90 डिग्री हो गया, है ना, थीटा यहां से ले रहे हैं ना हम लोग, एक्सिस से थीटा मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां अगर हो गया तो ये पे क्या होगा? मिनिमम होगा। तो एक्सिस पे जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम होता है, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां तक तो बहुत आसान था। हाँ जी, ये तो सर बहुत आसान था, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन नहीं, अब इंटरेस्टिंग थिंग्स आएगा। इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या आएगा? जो समझना है ना, हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, यानी कि डाइपोल को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना। और रोटेशन के कारण क्या होगा वो हम लोग यहां पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। अब एक काम करो कि तुम एक ये पॉइंट ले लो, चलो ठीक है। ये डायपोल है, ये है -q, ये है +q, और ये है इसका सेंटर, और इसको आप एक्सिस करो। ये कोई पॉइंट है P, समझना ध्यान से, ये कोई पॉइंट है P। अब जब ये पॉइंट P है तो क्या मैं बोल रहा हूं जी, जो समझना ध्यान से, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इधर की तरफ होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा P पे इस तरफ होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इफ डाइपोल इज रोटेटेड, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज, है ना, बाय 90 डिग्री। आप देखो, समझना बात को ध्यान से। अगर मैं इस डाइपोल को, अभी डाइपोल ऐसे है, इधर की तरफ है ना डाइपोल, पी का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ है ना, देखो तो यही है ना पी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब इस डाइपोल को हम कितना डिग्री से? 90 डिग्री से रोटेट कर दिए। अब मेरा डाइपोल कौन सा हो गया बताओ मेरे को जल्दी सा? वर्टिकल हो गया। तो अब ये हो गया मेरा डाइपोल, है ना। और जब ऐसे घूमेगा तो ये निगेटिव नीचे आएगा और पॉजिटिव ऊपर जाएगा। लेकिन पॉइंट यही था ना पहले, तो पॉइंट तो अभी भी यही है ना, पॉइंट अभी भी क्या है? यही है ना दोस्त, कि नहीं है? हाँ, तो पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ है। नहीं सर, पॉइंट कहां चेंज हुआ है? पॉइंट तो वही है, सिर्फ डाइपोल घूम गया है। तो जो पहले पॉइंट एक्सिस पे था, अब ये पॉइंट कहां पे होगा? इक्वेटोरियल पे हो गया ना। तो यानी कि जब इसको हम रोटेट कर देंगे तो देखो, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो है इक्वेटोरियल नहीं था, और ये अगर इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता था? निगेटिव चार्ज की तरफ होता था, इस तरफ होता था ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए, देख लीजिएगा जाकर के, है ना। तभी तो ये प्लस आई होता था, ये माइनस आई होता था। अब मुझे बताओ कि अगर इस डाइपोल को हम घुमा दिए ऐसे, तो ये तो ऐसे हो गया। तो जो पॉइंट कहां पे था, जो पॉइंट एक्सिस पे था, वो पॉइंट कहां पे चला गया? ये कहां पे चला गया? ये इक्वेटोरियल हो गया। तो अगर ये इक्वेटोरियल हो गया, समझना, अगर ये इक्वेटोरियल हो गया, तब अब यहां पे इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? निगेटिव चार्ज की तरफ होता है ना। तो इसका निगेटिव चार्ज किधर है? नीचे है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गया? ऐसे हो गया। समझना रहे बात? तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। तो जब हम डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। किस चीज के लिए? एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब इसको देखें हम, इसके लिए Q को देखें, है ना। अगर ये पॉइंट Q है तो Q तो अभी भी वही है, तो Q अभी भी वही है। तो भाई Q यहां था, अभी भी Q यही है ना। पहले किधर था? इधर था।
था ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, देखो ध्यान, सीधा था ना। लेकिन अब ये क्यू कहां पे आ गया है, एक्सिस पे आ गया है। अब ये क्या हो गया है, एक्सिस पे चला गया है ना। तो एक्सिस पे क्या होता था, इधर पॉजिटिव से दूर, तो इधर पॉजिटिव है ना, इससे दूर तो इधर हो जाएगा ना। तो ये भी कितना डिग्री से, 90 डिग्री से ना। तो जब हमारा यानी लिख सकते हो कि वेन क्या डाइपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेटेड बाय 90 डिग्री किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बात, कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज से, ठीक है। अब इसी को तुम 180 पे चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, चलिए कर सकते हैं ना। अगर 180 पे चेक करता तो ये जस्ट ऐसे हो जाता, इधर हो जाता है ना। चलो एक बार चेक करके देखते हैं। 90 डिग्री पे देखिए आपने कि अगर हम डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज में होगा, अगर डायपोल को हम क्लॉकवाइज में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ रहे बात, ये दिमाग में भर लिया तुम लोगों ने, है ना। यानी कि जब हम डायपोल को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, पॉइंट अभी पहले जहां था अभी भी वही है, सिर्फ डायपोल रोटेट हो गया है ना। तो जो पॉइंट लोकेशन पहले एक्सिस पे था वो इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, और जो इक्वेटोरियल पे था वो एक्सिस पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो समझ में आ गया भाई। अब इसको जरा 180 डिग्री रोटेट करो जी, देखते हैं 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो क्या होता है। देखो जरा सा 180 डिग्री से रोटेट करेंगे डायपोल को, तब क्या होगा तो देखते हैं। ये हमारा डायपोल है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, और ये हमारा पॉइंट है P, और ये इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है कौन सा, Q, है ना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, EP, और ये है EQ। अब हम डायपोल को क्या करें, डायपोल को रोटेट कर दें बाय 180 डिग्री, किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि मेरा डायपोल अभी ऐसे है, ये माइनस ये प्लस 90 180, तो रोटेट कर दो, तो ये हो गया मेरा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, है ना। देखो ध्यान से, तो क्या हुआ बताओ मेरे को, इधर की तरफ घूम गया इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट से, किधर की तरफ हो गया, प्लस की तरफ हो गया। क्यों क्यों बता जल्दी सर, क्योंकि सर ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, यहाँ पे याद है ना, जब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था वहां पे कितना चार्ज रखते थे, +1 कूलम। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा है ना। और ये नहीं कितना था, ये हमारा वो था, ये डिस्टेंस याद है ना, ये R था, और यहां से ये कितना था, A था। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R + A, याद होगा। और यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R - A। तो देखो तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसका रिपल्सन इधर की तरफ कम होगा, ये डिस्टेंस कम है, माइनस के कारण अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा वैल्यू किसका होगा, अट्रैक्शन का, और कम किसका होगा, रिपल्सन का। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये अट्रैक्शन में रिपल्सन घट जाएगा, तो इधर की तरफ आएगा नेट, तो इधर की तरफ हो गया, है ना। अच्छा अब इसका देखते हैं क्या हो गया ना। अब देखो तो ये तो हो गया तुम्हारा, अभी भी ये तो जो है ये अभी भी 180 रोटेट किए हैं, तो अभी भी पॉइंट तो यहीं पे क्यू है। लेकिन अब निगेटिव चार्ज की तरफ इधर तरफ है ना, तो इधर तरफ रोटेट हो गया कि नहीं रोटेट, देखो तो इधर तक इधर, ये इधर तक कितना डिग्री है ना, यानी कि 180 डिग्री क्या जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो रोटेट बाय 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो या क्लॉकवाइज रोटेट करो, क्या फर्क पड़ता है ना। यानी कि ऐसा रोटेट कर दो या फिर ऐसा रोटेट कर दो, समझ में बात को। तो जितना डिग्री से डायपोल रोटेट करेगा उतना ही डिग्री से आपका उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगा, ठीक है ना। अगर डायपोल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया रोटेशन ऑफ डायपोल। ओके चलिए, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई, है ना। तो इक्वेटोरियल पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। अब निगेटिव चार्ज इधर है तो इधर की तरफ हो गया, है ना। चलिए यही समझना था। यहाँ पे देखना पड़ेगा रिपल्सन किसका ज्यादा है, अट्रैक्शन किसका ज्यादा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, ये रिपल्सन कम है, तो इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
यहां पे क्या था, रिपल्सन ज्यादा था, ये अट्रैक्शन क्या था, कम था, इसलिए इधर की तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये तो सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो आसान चीज था, ठीक है। आपको एक और चीज है, फॉर्म कर सकते हैं आप, फॉर्मेशन किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब कि ये थोड़ा सा समझने वाला बात है ना, कि हम डायपोल कैसे बनाते हैं, डायपोल को फॉर्म कैसे करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलो देखते हैं, है ना। चलिए भाई देखो जरा, तो मुझे बताओ आप कि एक क्वेश्चन है ऐसा, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां पे एक इक्विलेट, इस तरह से 4 चार्ज है ना, 4 चार्ज है भाई, ये और ये, है ना, 4 चार्ज है, ये O है, और ये भी डिस्टेंस जो है A है, ये डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस C है, और ये डिस्टेंस D है ना। ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है। बहुत अच्छी बात है। यहां पे तुम चार्ज रखे हो -2q, यहां भी चार्ज रखे हो -2q, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि ध्यान से देखोगे तो यहां पे चार्ज रखे हो q, और यहां पे चार्ज रखे हो 3q। अब बोल रहा है क्या कि फाइंड नेट डायपोल मोमेंट एट पॉइंट C, है ना, फाइंड नेट डायपोल मोमेंट एट C पे हमें नेट डायपोल मोमेंट पता करना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। तो जरा सोचो दिमाग लगा करके, ये -2q, ये -2q, डायपोल बनेगा, बिल्कुल नहीं। ये 3q, ये q, ये भी डायपोल नहीं बनेगा। तो हमें यहां पे अगर -2q है तो कहीं +2q आना चाहिए, तभी हमारा डायपोल बनेगा। समझ रहे बात को। तो हम इसके लिए क्या करें, तो यही हमारे को देखना है, ठीक है। तो देखो डायपोल बनाते कैसे हैं, दिमाग लगाना है ना कि इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है कि चार्ज हम क्या बताए थे, चार्ज होता है एडिटिव सी नेचर होता है, यानी सिंपल अलजेब्रा की तरह उसको हम जोड़ भी सकते हैं और सिंपल अलजेब्रा की तरह उसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां वही करने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं यहां पे, ये क्या लिखने वाले हैं बताइए जरा सा, इसको लिखने वाले हैं -2q, इसको भी लिखने वाले हैं -2q, और आगे बढ़ने वाले हैं ऐसे। यहां पे हम लिखने वाले हैं, ये कितना लिखा हुआ है 3q ना, तो इसके साथ कितना आना चाहिए 2q आना चाहिए, तो यहां पे लिख दो 2q, लिख दिए। चलिए लिख दिए। तो ये अब इसको मिला दो, अगर ये a है ये भी a है, ये a√2 हो गया, डायपोल बन गया एक। देखो ध्यान से, -2q + 2q, और डिस्टेंस कितना है a√2, है ना, बन गया। और एक काम करो, और इसके लिए भी बना दो, और लिख दो 2q, तो इसको भी ऐसे मिला दो, ये भी कितना हो जाएगा a√2। देखो -2q + 2q, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब हम क्या करें, जल्दी बताइए मेरे को, आप जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, और बताइए। हाँ एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि यहां पे कितना चार्ज है, Q है ना, बोलो भाई कितना है, Q है ना। तो अब एक काम करो, ये 2q + 2q कितना हो गया, 4q हो गया ना। यहां पे कितना है 3q है ना, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, तो यहां लिख दो -q, तो क्या आ जाएगा 3q = 2q + 2q - q लिख दिए। तो यहां पे -q लिख दिए, ये और ये। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया, डायपोल हो गया कि नहीं हो गया। तो अब मेरे बताओ कि ये भी तो एक डायपोल हो गया, तो इधर हो गया डायपोल, ये डायपोल माइनस, देखो माइनस से प्लस की तरफ हो गया डायरेक्शन, इसको लिख दो P1, मान सकते हैं, चलो मान सकते हैं। ये देखो तो -2q + 2q, तो माइनस से प्लस की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये हो गया तुम्हारा P2, और ये भी क्या हो गया -2q + 2q, इधर की तरफ कितना हो गया P2 ही रहेगा। क्यों रहेगा P2, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है।
आप इसका नेट रिजल्टेंट निकाल देंगे, वहां पे निकल जाएगा नेट डायपोल। तो P1 की वैल्यू बताओ कितना, P1 इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस आई इंटू चार्ज। डिस्टेंस कितना है यहाँ से, यहाँ से ए और ये ए, तो कितना हो गया 2a, तो 2a आई इंटू क्यू। चलिए 2a क्यू हो गया भाई P1 की वैल्यू। अब P2 की वैल्यू कितनी हो गई, P2 की वैल्यू बताइए। तो बताइए मेरे को, आप क्या लिख सकते हैं, P2 की वैल्यू लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है a√2, a√2 आई इंटू चार्ज कितना है 2q, 2q कितना आ गया बताओ मेरे को, तो 2√2 इंटू a इंटू क्यू, ये किसकी वैल्यू है, P2 की वैल्यू है। अब लेकिन हमको ये देखना है कि डायरेक्शंस तो चाहिए ना मुझे, तो नेट डायपोल एट पॉइंट सी है ना, इस पॉइंट पे निकालना है सी पे। तो क्या करो कि अगर ये भी ए है ये भी ए है, तो एंगल तुमको पता है कितना डिग्री होगा 45, ए भी कितना होगा 45 है ना, तो इसको रिजोल्व कर सकते हो तुम चाहो तो, इधर की तरफ इधर की तरफ, इधर क्या हो जाएगा इसके तरफ देखो तो, ये 45 या ये भी तो कितना, इधर की तरफ कितना P2 cos 45, इधर P2 sin 45, इधर की तरफ P2 sin 45, इसका फिर P2 cos 45 है ना। देखो ध्यान से इसको, तो देखो तो ये दोनों क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला नेगलेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, या तो ये ज्यादा होगा या तो ये ज्यादा होगा, है ना। चलिए उसको देख लेते हैं सोल्व करके, है ना। यानी हमें क्या करना था कि पहले जो चार्ज है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक डायपोल बन जाए, और जब डायपोल बन जाएगा तो फिर वेक्टर हमें आना चाहिए और रिजल्टेंट निकालने आना चाहिए, ठीक है ना, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं उसको, क्या लिखेंगे देखो जरा सा तुम लोग, है ना। तो ये नीचे की तरफ है और वो ऊपर की तरफ है ना, तो इसको लिखते हैं -G, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा यहां ध्यान से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें मालूम नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है ना, तो चूंकि ये दो है तो इसको जोड़ के देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे को 2 इंटू P2 cos 45 माइनस P1। तो इसको ज्यादा माने हैं और इसको कम माने हैं, तो ऊपर की तरफ है ना, यानी क्या लिख देंगे यहाँ पे J, तो लिखते हैं J, है ना। क्यों, क्योंकि ये -J है और ये तो देखो इसको ऊपर लेके गए ना, तो उसको प्लस माने इसको माइनस माने, तभी तो ऊपर ले गए ना। तो यहां पे देखते हैं 2 इंटू P2 की जगह पर कितना लिखेंगे 2√2 a इंटू क्यू इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस P1 की जगह पर क्या लिखेंगे 2a/q 2 इंटू a इंटू क्यू, है ना। और यहां क्या लगा देंगे j, √2 से √2 गया, तो 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4 ना, 4a/q माइनस 2a/q इंटू j, तो कितना आ गया 2a/q इंटू j। ये हो गया डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड में ही आया। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा था। अगर नेगेटिव आता तो मतलब किधर की तरफ होता, नीचे की तरफ होता। समझना है बात। तो ये आप यहां से ध्यान से देख सकते हो, इसको आप इजीली जो है सिंप्लीफाई कर सकते हो। ध्यान रखना है कि डायरेक्शन क्या होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। समझना है बात, ये ध्यान रखना है। डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर तरफ, ये नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव इधर था तो नीचे की तरफ, है ना। तो ये हम लोग क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चले, और तो आगे और चलते हैं, और हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ डायपोल पढ़ लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए भाई अब मुझे बताओ यार कि इसको और हम लोग कैसे बात कर सकते हैं ना। तो अब हम करते हैं क्या कि थोड़ा सा चलते हैं अब काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स, है ना। जब हम लोग कपल, फोर्स, टॉर्क ये सब चीजें पढ़े थे, है ना, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते, यूज करते। जैसे मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी 12th अगर पूरा इजी एंजॉय करना है तो 11th में आपका बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, है ना। तो हम लोग करते हैं डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डाल देते हैं, लिखते हैं डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो भाई कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
है ना। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो मान लेते हैं E। यूनिफॉर्म है, ध्यान रखिएगा, है ना, कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इसमें एक डायपोल रख दो, तो मान ले एक डायपोल ऐसे रख दिए, डिस्टेंस कितना 2a। यहां पे क्या रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, -q रख देते हैं। यहां पे क्या रख देते हैं, +q। तो तुम लोग बता सकते हो डायपोल का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है ना, तो ये है हमारा डायरेक्शन, ये है p, है ना। और मान लेते हैं इसका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये P है, ये क्या है, P है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा। क्या चीज से, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, डायपोल मोमेंट थीटा बना रहा है। क्यों, ध्यान से देखो, बाहर में दिखा रहा हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, P है ना, और ये क्या है, थीटा एंगल है, कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। अब इस डायपोल को तुम रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब तुमको क्या बताए थे, जहां पे चार्ज है वहां पे फोर्स लगाएगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो तो ये कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, इस पे फोर्स किधर लगाएगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस पे इधर तरफ फोर्स लगाएगा, F कौन, प्लस वाला। और यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा यानी इधर फोर्स लगाएगा, ये F कितना माइनस वाला। तो इसको हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं, निकालो बाहर, है ना। तो निकालो तो इसको बाहर, तो इसको बाहर निकालेगा तो ऐसा आएगा, इधर लग रहा है आपका चार्ज F बराबर 2a सॉरी Q इंटू ई, और यहां पे भी फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, कितना, Q इंटू ई, है ना। और ये डिस्टेंस कितना है 2a। और अगर मैं बात करूं यहां से एंगल का थीटा है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता है। याद करो यार थोड़ा सा कि मैं बता रहा हूं, कपल जब दो फोर्स एंटी पैरेलल हो, अगर ये F हो और ये भी F हो, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, और अगर ये डिस्टेंस अगर L हो, तो जो कपल होता था COUPLE या फिर C, वो F इंटू L होता था, है ना। कब 11th में पढ़े थे। अभी पता नहीं इसको लोग टॉर्क भी बोल देते हैं, है ना, लेकिन टॉर्क में जरूरी नहीं कि दोनों पैरेलल हो, है ना। यानी कि दो फोर्स हो, यानी कि एक युग्म होता है, यानी कंपाउंडिंग नहीं होता है, तो उसको कपल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसको y मान लें, इसको y मान लेते हैं। तो ये 2a है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y और अपॉन 2a, हाइपोटेनियस कितना है 2a है ना, तो y इज इक्वल टू 2a इंटू साइन थीटा, आ गया ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आ गया। अब ये इस डायग्राम क्या हो गया, मॉडिफाइड, देखो तो यहां से ये मॉडिफाइड होकर क्या हो गया सर, ये हो गया F बराबर Q इंटू ई, और यहां भी हो गया इधर की तरफ F बराबर Q इंटू ई, और डिस्टेंस हो गया 2a साइन थीटा। तो इसलिए कपल ऑन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं तो कपल बोले या पता नहीं टॉर्क भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स कितना है QE और इंटू में 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, है ना। तो इसको ऐसे लिखो 2a, देखो 2aq है ना, तो 2aq और e और साइन थीटा लिख सकते हो। और 2aq क्या होता है बताओ मेरे को, 2aq इसका डायपोल मोमेंट है कि नहीं है, ये हो गया P, आई हो गया E, आई हो गया साइन थीटा, किसकी वैल्यू, कपल की वैल्यू। इसको ऐसा लिख सकते हो तू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड आई इंटू साइन थीटा, और यहां पे n पाई लगा तो वेक्टर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा P क्रॉस E, किसका वैल्यू, कपल का वैल्यू। क्या बात है यार, ये तो 11th का चीज हो गया। नहीं मतलब कि अगर हमारा ऐसा अगर डायपोल है तो ये ऐसे इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, तो डायपोल क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, और यहां आके क्या हो जाएगा, फिर
रुक जाएगा। समझना है बात को? ये हो गया मेरा फॉर्मूला, क्या चीज, ये वाला कपल का फॉर्मूला हो गया। कब? जब हम किसी भी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके P क्रॉस E भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये बेसिक्स हो गया आपका, फंडा याद कर सकते हैं। चलिए और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉर्क मिनिमम कब होगा। टॉर्क अगर मिनिमम कब होगा तो देखो, तो बात कर रहे हैं हम लोग है ना कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो ये हमारा डायपोल हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और यही हमारा पी हो गया। दोनों देखो ना, यानी कि ये डायपोल ऐसा रखा होगा, ये थीटा 0 हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं पैरेलल हो गया, यानी कि पी जो होगा पैरेलल किसके होगा, ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस पे जो है ना नेट फोर्स क्या होगा, ये डायपोल है मेरे को, यहाँ पे इधर तरफ फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई, यहाँ पे किधर इधर तरफ फोर्स लगेगा कितना, क्यू इंटू ई। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो क्या है, नेट फोर्स कितना है इस पे, 0 है। और टॉर्क भी क्या हो जाएगा इस पे, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0, तो P क्रॉस E इंटू 0 0, कपल भी क्या हो गया, 0 हो गया। टॉर्क फोर्स भी 0, टॉर्क भी रहना, क्या होगा, डायपोल क्या होगा, डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। कैसा इक्विलिब्रियम, इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इन, ये वर्ड याद रखिएगा, है ना। वर्क, पावर, एनर्जी, उसमें आप लोग 3 तरह का इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, है ना। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसके और आगे चलते हैं, है ना। जब थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। अब जब थीटा को 90 डिग्री होगा तो पता है तुम लोग को कि कपल क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। तो अब बात करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ये हमारा डायपोल है ना। इस पे फोर्स इधर की तरफ और इस पे फोर्स इधर की तरफ, है ना। तो कपल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा भाई, P इंटू ई। क्यों? क्योंकि साइन 90 क्या होता है, यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है ना। देखो ना, कपल का फॉर्मूला क्या है, P इंटू ई साइन थीटा। अच्छा मैं यहाँ पे टॉर्क लिख रहा हूं, यहाँ पे कपल लिख रहा हूं, बात वही है ना। C बोलूं या T बोलूं, टाउ बोलूं, दोनों सेम है ना, कपल या टॉर्क। तो भाई कितना हो गया साइन 90 0, तो क्या साइन 90 1, तो P क्रॉस E, तो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। कितना, यानी कि जब मेरा डायपोल 90 पे रखा रहेगा तो उस समय उस पे सबसे मैक्सिमम कपल लग रहा होगा और उसको फट सा क्या करना चाहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम लाना चाहेगा, ठीक है। तीसरा केस क्या लिख सकते हैं, थर्ड केस, इफ थीटा इक्वल कितना जाए, 180 डिग्री, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डायपोल है, ये P है और ये E है। देखो उल्टा है ना चीज यहाँ पे, है ना। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, बता जल्दी सा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और एफ नेट भी क्या हो जाएगा, बताइए मेरे को, 0। लेकिन ये कौन सा भाई, कंप्रेसिव होगा। और यहां पे क्या है, देखो तो फोर्स क्या है, एफ नेट तो 0 है, लेकिन फोर्स कैसा है, टेंसाइल है ना, टेंसाइल है। और यहां पे फोर्स क्या है, कंप्रेसिव है, ठीक है। मतलब मैं यहां पे बताता हूं, इसमें डायपोल रख करके, देखो ये डायपोल है भाई, हमारा डायपोल इधर की तरफ होना चाहिए, तो ये माइनस क्यू होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए, तो हमारा ये है P। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ना, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ मेरे को, ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर रहेगा, अगर मैं बात करूं तो देखो तो यहां ध्यान से, इस पे फोर्स किधर रहेगा, इधर की तरफ रहेगा F, और इधर इस पे किधर रहेगा, इधर की तरफ रहेगा F। अच्छा सेम लग रहा है, कंप्रेसिव नहीं है, हाँ। ओके, तो इसको, ये भी जो है हमारा टेंसाइल ही है, नहीं देखो तो इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो टेंसाइल ही है, ठीक है। और अगर इसको ऐसे जो कि हम ऐसे उल्टा रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, सही तो है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, सही तो है, इधर की तरफ आएगा ना, हाँ ये प्लस चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो किधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा ना फोर्स F, आइए इधर लगेगा, तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिव है ना, सॉरी
फोर्स क्या है, कॉम्प्रेसिव है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ है और मेरा डायपोल इधर तरफ है, देखो तो P इधर की तरफ है ना, P इधर की तरफ है ना। अब ये Q चार्ज है तो Q पे फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस तरफ है तो फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा ना, इधर लगेगा फोर्स, है ना। ये फोर्स किस पे लग रहा है, F माइनस है, और ये फोर्स कौन सा है, प्लस है। तो दोनों फोर्स क्या है, कंप्रेसिव है ना, तो कंप्रेसिव हो गया। तो यहां पे क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जब का फोर्स क्या हो, कॉम्प्रेसिव हो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आता है कि नेट टाउ भी जीरो है, फोर्स जीरो है ना, इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। अगर मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, ये आपका वर्क एनर्जी पावर में बहुत अच्छे से ग्राफिकली जो है डिफाइन किया जाता है। कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, स्लोप, है ना, डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्राइटेरिया। तो वहां पे हम लोग अभी फिलहाल यही याद रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा टॉर्क किस पे, किसी भी डायपोल पे, ठीक है। कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगा, है ना। हालांकि मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, है ना, तो ये दिमाग में रख लेना, ये एकदम से पूरा और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल से याद रख लो, पोटेंशियल जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे तुमको, देखो मैक्सिमम है, देखो मिनिमम है ना, वहां पे तुमको पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। वैल्यू आएगा उसका निकल करके। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे बस टॉर्क समझना है कि कब मैक्सिमम है, जब 90 डिग्री पे है, कब मिनिमम है, जब 0 डिग्री पे है या फिर 180 डिग्री पे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है बात। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे एक चीज और है जी, है ना, जो तुम्हें क्वेश्चंस में आ सकता है। क्या है, जो समझना। अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम करो, एक डायपोल को ऐसा छोड़ दो, तो जब भी डायपोल को छोड़ देगा तो इस पर टॉर्क लगेगा ना, और उसको क्या कर देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम लेगा या एक नहीं लेगा, है ना। तो अगर हम किसी भी डायपोल को, समझिएगा बात को, ठीक है, यहां पे अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें हम एक डायपोल को छोड़ दें, है ना, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू को, और ये अगर एंगल थीटा है, तो क्या होगा, मेरे को बताओ जल्दी से फटाफट। ये क्या होगा कि आपको ध्यान रखना है कि यहां से देख लो ये ध्यान से, तो तुम बोल सकते हो कि इसको फट सा ऐसे ले आएगा, यानी कि इस पे कपल लगेगा, इधर की तरफ ऐसा फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, है ना, तो ऐसा घूम जाएगा ये, है ना, और इसको क्या कर देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इफ एनी डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क will act to make to bring the dipole in stable equilibrium, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, यानी कि तुम ऐसा रख दो फिर से ऐसे ले आएगा वो, है ना। बड़ा मजेदार है, इसी का कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं, यानी कि यूज इन एसएचएम। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा क्या चीज का, एसएचएम का। क्यों, क्योंकि बताओ मेरे को, तुम जरा सोचो, इसको छोटा सा हम ऐसा इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है ना। अभी जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसमें एक डायपोल को रख देंगे हम, है ना, एक डायपोल को रख दिए भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, रख दिए।
अब क्या करें, अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि पैरेलल रखा हुआ है, यही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यही पी है, दोनों डायरेक्शन से माइनस और प्लस क्यू है ना, सेम है ना, तो सेम है, तो भाई थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है। अब एक काम करो, इसको तुम थोड़ा सा थीटा से ऐसे डिस्प्लेस, ऐसे थोड़ा सा छोड़ दो, ऐसे करके देखो भाई, ऐसा करके छोड़ दो, क्या होगा, इसको फिर से रीस्टोर कर लेगा ना, तो ऐसे ऐसे होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, है ना, तो क्या करेगा ये ट्विस्ट करता रहेगा, एंगुलर ऐसा चम करता रहेगा नहीं, तो बोल रहा है क्या कि इफ डाइपोल is given small angular displacement, थीटा, कहां से, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और यहां से एक डाइपोल को हमने माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और ये एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर दिया। तो जब डिस्प्लेस कर दिया तो इस पे कपल कितना देगा, तो कपल कितना लगेगा, रीस्टोरिंग कपल देखते हैं, तो रीस्टोरिंग कपल कितना लगेगा, कपल रीस्टोरिंग बराबर, जल्दी बताइए फटाफट, तो माइनस लिखते हैं और क्या लिखते हैं, जो कपल लगता था कितना लगता था बताओ मेरे को, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। अभी देखो टॉर्क कितना था, P साइन थीटा था ना, लेकिन ये रीस्टोरिंग है तो माइनस लगा दिया साइन। चलिए बहुत से बात है ना, रीस्टोरिंग कपल या टॉर्क लिख देते हैं, टॉर्क रीस्टोरिंग कितना हो गया भाई, रीस्टोरिंग कपल लिख दो या टॉर्क लिख दो, जो भी तुम चाहो, कितना हो गया, तो माइनस पीई साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, वेरी स्मॉल, हेयर थीटा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, थीटा लिख सकते हो ना, कि नहीं लिख सकते हो। तो अगर आप समझो बात को, अगर इसको मैं यूज करूं एसएचएम में उसका, तो मैं क्या लगा सकता हूं, जो ध्यान से देखना तुम, है ना, क्या भाई जरा समझिए बात को, तो क्या हो जाएगा कि वी नो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई किसका, उस डाइपोल का, डाइपोल मतलब डाइपोल में दो चार्ज होगा ना, तो दोनों चार्ज को कुछ मास भी तो होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हो जाएगा भाई, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई इंटू थीटा लिख सकता हूं ना, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। तो देखो तो अल्फा जो है, अल्फा बराबर माइनस पीई थीटा और अपॉन क्या आई, यानी अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस थीटा है ना, है कि नहीं है, तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है ना, फॉर एंगुलर एस एच एम, याद होगा, तो भैया कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग, तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर कितना आया, यही आया ना बाबू, तो पीई और अपॉन आई, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पीई और अपॉन आई, है ना, पी डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल, तो टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसलिए 2 पाई अंडर रूट, इसको उल्टा कर दो, आई और अपॉन पीई, समझ में आ रहा है बात। अच्छा याद आए तुम लोग को, फॉर एसएचएम आप लोग जानते थे कि टी बराबर क्या था, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, नहीं याद है ना कि फॉर रोटेशन एम किससे रिप्लेस हो गया, मास किससे रिप्लेस हो रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ना, और यहाँ पे के किससे रिप्लेस हो गया, पीई से, है ना, ये हमारा टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह काम करेगा, है ना। अगर तुमको पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्सनल, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, केप्ट इन डाइपोल, तो के मत ढूंढने, स्प्रिंग मत ढूंढने जाना, है ना, यही डाइपोल ही स्प्रिंग की तरह काम करेगा, और उसका वैल्यू क्या है, P इंटू ई, है ना, वही क्या चीज का काम कर रहा है, के का काम कर रहा है, डाइपोल मोमेंट का, सॉरी टॉर्सनल कांस्टेंट का काम कर रहा है, समझ में आपको। तो आप इसी चीज का यूज किसी के लिए कर सकते हो आप, तो इजिली आप जो है मतलब कि एसएचएम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका और एक एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, वर्क डन भी निकाल सकते हो, नहीं क्योंकि डिस्प्लेस कर रहा है, फोर्स लग रहा है यानी टॉर्क लग रहा है, तो वर्क डन भी निकाल सकते हो, है ना, तो वर्क डन ड्यू टू टॉर्क आप निकाल सकते हो, है ना, तो वर्क डन ऑन द कपल, ये डाइपोल है ना, तो भी हम लोग पढ़ लें,
चलो तो उसको भी पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, ये एसएचएम का केस बन गया पूरा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं यहाँ पे, है ना। वर्क डन ऑन डायपोल। चलिए देखते हैं, बताओ मेरे को, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और ये रहा इसका डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, और ये रहा इसका थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है हमारा क्या है, P है ना। तो P इजिकल टू कितना है हेयर, P इजिकल टू कितना है 2AQ, है ना, और E क्या है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो टॉर्क कितना होता है बताओ मेरे को, तो वी नो टॉर्क इजिकल टू क्या, PE साइन थीटा। अभी अभी देखा तुमने कि क्या था, PE साइन थीटा। अगर मैं ये P लूं, ये E लूं, तो P साइन थीटा कॉस, इसका डायरेक्शन क्या अंदर की तरफ होगा ना। अगर चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्शन में इनटू द पेज टॉर्क में, हालांकि यहाँ जरूरत है नहीं, है ना, लेकिन ले सकते हो। तो यही है ना। तो टाउ जो है फंक्शन है, किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है ना। यानी कि याद करो, इन वर्क डन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता था तो डी डब्ल्यू पावर क्या लिखा था, एफ इंटू डी एक्स। अगर इफ टॉर्क अगर फंक्शन हो किसका, थीटा का, क्योंकि टॉर्क से तो रोटेशन एंगुलर ही होगा ना, तो भैया डी डब्ल्यू पावर क्या लिखेगा, टाउ इंटू डी थीटा, याद होगा आपको। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इफ डायपोल इज गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, देन अगर तुम चाहते हो कि इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि ये समझना बात को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यहां पे फोर्स इधर लग रहा है और यहां पे इधर लग रहा है, तो इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है। तो हमें अगर वर्क करना है, ये तो हमें, ये तो खुद ऐसे कर देगा ना। हमें अगर वर्क करना है, इसको ऐसे करेंगे ना, हम ऐसे करेंगे तो क्यों करना पड़ेगा, ऐसा तो खुद ही कर दे रहा है। नहीं, इसको इधर तो खुद ही घुमा दे रहा है, हमको तो ऐसे घुमाना है ना। अगर मैं बोलूं तुमको कि इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दो जी, ऐसे, कितना से, डी थीटा से, तो हमें करना पड़ेगा वर्क डन। तो देन वर्क डन ऑन डायपोल डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, है ना, व्हेन dipole is rotated from θ1 to θ2। मतलब कहने का कि मैं एक लाइन से समझाता हूं, ये अगर ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अगर डायपोल है ऐसे, ये मान ले θ1 था, माइनस क्यू था, प्लस क्यू था, इसको रोटेट किया तुमने और ये ऐसे बना दिया, है ना। ये हो गया माइनस क्यू डैश, माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू, चार्ज तो ही रहेगा, और ये हो गया θ1 और ये θ2, है ना। यानी ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा हुआ नहीं, यानी कि पहले θ1 पे था, अब कितना हो गया θ2 पे। तो अगर ऐसा हो गया तो वाटर बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 से θ2, और टाउ की जगह पे क्या लिखेंगे, P इंटू ई इंटू साइन थीटा और फिर इंटू डी थीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करो तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है माइनस में, तब पीई तो कांस्टेंट बाहर हो गया, तब वर्क डन बराबर क्या हो गया, पी बाहर ई बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस ऑफ कॉस थीटा, कहां से, θ1 से θ2 तक। तो माइनस अगर है तो θ2 माइनस θ1, तो माइनस लगा तो θ1 माइनस θ2 लिख दो। तो इसको लिख दो कितना, P इंटू ई इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2, है ना। चेक कर लेना आप लोग, मैं माइनस को ये कर लिया, यही आ गया ना वर्क डन। चलिए भाई, तो वर्क डन आ गया भाई, कितना आ गया,
वर्क डन आ गया पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। तो अब यहां पे बात हम करते हैं क्या जी, कि चूंकि वर्क डन बराबर P इंटू ई इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, तो अगर मैं बोलूं कि इफ थीटा 1 अगर 0 हो और थीटा 2 जो है कोई एंगल थीटा हो, मतलब क्या, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब पहले अगर डायपोल ऐसे रखा था, ये था डायपोल, है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसको ऐसे घुमा करके तुम ऐसे बना दिया डायपोल को, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना। यानी कि थीटा 1 कितना था 0 और थीटा 2 कितना हो गया थीटा हो गया, यानी कि कितना एंगल से घुमा दिया। यानी कि पहले डायपोल ऐसा नहीं था, पहले डायपोल ऐसा रखा होता, पैरेलल रखा था, और पैरेलल के बाद हमने इसको घुमा के कितना कर दिया, थीटा कर दिया, समझा। 0 था, थीटा कर दिया, तो थीटा 1 कितना हो गया 0 और थीटा 2 कितना हो गया थीटा, तो वर्क डन कितना आ गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया P इंटू ई इंटू कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, यानी कितना PE 1 माइनस कॉस थीटा, याद रहेगा। वर्ग कितना हो गया PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कब, जब हमारा पहले में डायपोल कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, और उसके बाद उसको हम एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल से क्या किए हैं, घुमाए हैं, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इतना चीज आप लोग लिख लीजिए, है ना, समझ में आना चाहिए। और इसमें आगे बढ़िए, तो और भी बहुत कुछ आप दिमाग लगा सकते हैं। क्या भाई, कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं एंगल लूं, देखना ध्यान से, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वर्टिकल है ना, और ये हमारा डायपोल है। अगर एंगल वर्टिकल से लूं थीटा, है ना, यानी कि इफ एंगल is taken from vertical, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी बताओ मेरे को, थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। तो थीटा इक्वल लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा P इंटू ई 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, और ये कॉस 90 से कहां साइड होता है, तो PE इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, वर्क डन की वैल्यू। तो टॉर्क का भी चेंज हो जाएगा क्या, हाँ, टॉर्क भी चेंज हो जाएगा, कब, जब हम एंगल कहां से लेंगे, वर्टिकल से लेंगे तब, है ना। तो क्या हो जाएगा टॉर्क, बाबू बताओ तो मेरे जरा सा, टॉर्क है ना, हाँ, तो ये तो क्या हो गया वर्क डन। टॉर्क विल ऑल्सो चेंज, टॉर्क ऑन डायपोल विल ऑल्सो चेंज, क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल क्या जानते हो, P इंटू ई इंटू साइन थीटा जानते हो ना, तो क्या जाएगा यहाँ पे, तो चूंकि थीटा किसके बराबर है 90 माइनस थीटा के, इसीलिए टॉर्क क्या जाएगा P इंटू ई इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना जाएगा P इंटू ई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। कब ये फॉर्मूला लगा रहे हो, ये फॉर्मूला कब है, ये फॉर्मूला कब है, जब हमारा एंगल कहां से ले रहे हैं हम लोग, वर्टिकल से ले रहे हैं। लेकिन हम जब एंगल यहां से लेंगे तो सब वही फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि तुम लोग जो है ना हॉरिजॉन्टल से ही एंगल हमेशा लेना, वर्टिकल के चक्कर में मत पड़ना, इसलिए कि वर्टिकल से अगर लेने जाओगे तो फिर दो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, है ना। तो अगर वर्टिकल से मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 90 में से घटा देना, है ना। और बाकी एक ही फॉर्मूला याद रखना, क्या, P E sin थीटा या P क्रॉस E, और यहाँ पे PE 1 माइनस कॉस थीटा, समझ रहे बात कि नहीं, सिंपल है ना। अच्छा अब देखो तो जरा सा तुम लोग ध्यान से, मैं तुम लोग बता रहा था ना, इफ थीटा इक्वल कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस 1 बराबर कितना 0, क्यों बताओ जल्दी सा, क्योंकि cos 0 कितना हो जाएगा, यानी कि पैरेलल है। अच्छा इफ थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, यानी जब हम इसको कितना डिग्री घुमा दें 90 डिग्री घुमा दें, है ना। इसमें 0 था तो पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा, तो कोई घुमाए ही नहीं, तो जब घुमाए नहीं तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर इसको 90 डिग्री घुमा तो तब कितना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा वर्क डन बराबर, वर्क डन कितना देगा बताओ मेरे को, तो P इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 कितना 0 था ना, तो कितना आ जाएगा P इंटू ई आ जाएगा, क्या वर्क डन। अब अगर मैं बोलूं
कि इसको तुम यहां था रखा हुआ इक्विलिब्रियम पे, अब यहां से ऐसे घुमा करके ऐसे घुमा दो, यानी कितना डिग्री से 180 से घुमा दो, है ना। तो इफ थीटा जो है 180 डिग्री हो जाए, यानी कि रोटेट कर दो 180 से, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। हाँ, तो हो जाएगा P इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। तो P इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पी इंटू ई। तो वर्क डन क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, नहीं कितना आ गया 2 इंटू पी आ गया, है ना, यानी कि मैक्सिमम वर्क डन हो गया। याद रखना जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। तो कंजर्वेटिव के फोर्स में अगर कोई वर्क डन हम करते हैं तो वो उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, और दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे बात। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के निकालने में काम आएगा ये फॉर्मूला, है ना। और अभी तब मैं बताऊंगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, बेसिक्स आपको याद कर लेना, ठीक है। यानी कि जब डायपोल को हम 180 से घुमा दें तो हमारा वर्क डन सबसे मैक्सिमम होगा और 2pe होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों एक दूसरे से क्या रहेगा, एंटी पैरेलल रहेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक इधर रहेगा और डायपोल किधर रहेगा, ऐसा इसको घुमा दिए इधर हो जाएगा डायपोल। तो चलिए ये है बेसिक्स कुछ किसका, डायपोल का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अभी इसमें और ज्यादा मतलब कि पोटेंशियल का भी आएगा, ठीक है, फंडा। तो आज बहुत ज्यादा लंबा हो गया क्लास, है ना, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अब हम लोग पढ़ने लायक हो गए गॉस थ्योरम, समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग 2 लेक्चर इसके बाद पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल्स, लगभग 30-40 न्यूमेरिकल्स एकदम बहुत अच्छा है ना क्वालिटी का लेके आएंगे 2 लेक्चर्स, और उसके बाद उसी के बीच में आ जाएगा क्या, गॉस। तो अब हम लोग गॉस थ्योरम भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय।